मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल दरहकीकत उन शहजादों के लिए एक सवालिया निशान है जो ताउस और रुबाब के माहौल में पले और बड़े हुए हैं। अरब ममालिक के वो शाहखरस शहजादे जो मगरबी ममालिक में जाकर अपनी दौलत लुटाते और अयाशियाँ करते हैं, ये जंग उनके लिए किसी बड़े लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं है, लेकिन इन जंगी हालात में भी वो ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं। गोया वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो कुछ हो रहा है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक तरफ वस्ती ममालिक और यमन में लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इन ममालिक के शयूख और शहजादे दौलत को इस तरह लुटा रहे हैं जैसे ये बैतुलमाल की दौलत और अवाम का पैसा इनका विरासती हक है। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत जैसे अरब ममालिक के ये शहजादे अपनी अयाशी की इस रिवायत को इन जंगी हालात में भी बरकरार रखे हुए हैं। इन शहजादों की रिवायत है कि ये हर साल अरबों रुपए मालियत की दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का काफिला लेकर मगरबी ममालिक के चमकती दमकती दुनिया और रोशन शहरों की सैर को जाते हैं और इन कारों को करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी तरीन एयरलाइंस के जरिए हज़ारों मील का सफ़र करके इन्हीं जहाज़ों में कराया जाता है। एक तरफ फ़लस्तीन के मजलूम अवाम पर दिन रात इसराइली बमों की बारिश हो रही है और यमन के अवाम भूखे मर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इन शहजादों ने हस्ब रिवायत अपना तफरीही दौरा जारी रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में इस पुराने मौजू पर बात करते हुए एक नया अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये शहजादे इतनी दौलत किस तरह से खर्च कर लेते हैं। साथ ही साथ हम सऊदी अरब के शहजादों के साथ साथ चंद दीगर शहजादों की बात करेंगे जिनमें कतरी शहजादा भी शामिल है कि वो किस तरह से अपने आप को एक खातून की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ बदनाम करने की वजह बना। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर सऊदी शहजादे अपने आप को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। गुज़श्ता साल में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि एक निजी तकरीब है जिसमें यहूदी औरतें शामिल हैं और उन पर नोटों की बरसात की जा रही है और अयाशी का तमाम तर सामान मौजूद है और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये तमाम तर लोग उन औरतों पर, उन ख़वातीन पर पैसे लुटा रहे हैं, जबकि रैंप पर मौजूद ख़वातीन डांस कर रही हैं और ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसे देखकर इंसान का सर शर्म से झुक जाए। उस लिबास को लहलहाते हुए और उसी लिबास में मौजूद, जबकि दूसरी जानिब सऊदी शहजादे या दीगर जो शहजादे हैं दुबई में होने वाली इस पार्टी में पैसे बरसा रहे हैं, नोट बरसाए जा रहे हैं, डॉलर बरसाए जा रहे हैं और वाज़े तौर पर अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये वही सऊदी शहजादे हैं, ये वही शहजादे हैं, ये वही अरबी हैं जिनकी तमाम मुसलमान और तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं कि इनका ताल्लुक़ एक ऐसी पाक सरज़मीन से है जो कि अम्बिया की सरज़मीन गिनी जाती है। और इसके साथ साथ सऊदी लोगों की हुर्मत में इस वजह से भी इजाफ़ा होता है कि वहाँ पर रोज़ा रसूल है और खाना खुदा है। लेकिन ये तमाम तर लोग अपनी अयाशियों से बाज नहीं आते और वाज़े तौर पर उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो पार्टियां करते हुए नज़र आते हैं। अगर इन अरब शहजादों की अयाशियों के बारे में बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये अपनी महंगी कारें यूरोप में लेकर जाते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पर सिर्फ नुमाइश करते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इन इंतहाई महंगी कारों में हर एक को अरब ममालिक से लंदन और पेरिस जैसे शहरों में हवाई जहाज़ों के ज़रिए ले जाया जाता है, जिस पर फ़ी कार 20,000 पाउंड तकरीबन 23 लाख रुपए पाकिस्तानी खर्च आता है। यानी एक कार को तफरीही दौरे पर ले जाने का खर्च ही हमारे यहाँ की एक अच्छी कार की कीमत से ज़्यादा है। इनमें फ़रारी, लैम्बोर्गिनी, रॉयस और मर्सिडीज जैसी कारें शामिल हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनमें कई के ऊपर सोना और हीरे जड़े हुए हैं। मगरबी ममालिक के लोग भी अरब शहजादों की इन कारों को देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं। ये शहजादे हर साल अपनी चमकती दमकती ये कारें लेकर बरतानिया और यूरोप के बड़े बड़े शहरों की सैर करते हैं और फिर इन्हें दोबारा जहाज़ों में डालकर अपने ममालिक वापस ले आते हैं। ये ना समझें कि ये शहजादे अयाशी के लिए सिर्फ यूरोप और मगरबी ममालिक की तरफ ही रुख करते हैं। इनके अपने ममालिक में साहिल समंदर के करीब वो इलाके मौजूद हैं जहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता।
वहाँ पर इनकी सैरगाहें, हीरों और जवाहरात से मुज़य्यन लुत्फ़ उठाने के बड़े बड़े महल्लात मौजूद हैं। एक अखबार ने दावा किया है कि जद्दा के साहिल पर कई ऐसे प्राइवेट इलाके मौजूद हैं जहाँ कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को कदम रखने की इजाज़त नहीं, और इन खुफिया मकामात पर ताकतवर शहजादों की ऐसी पार्टियाँ होती हैं कि जिनका यूरोप में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अखबार के मुताबिक इन मकामात को गैर मुल्कियों के लिए मखसूस समझा जाता है। इन साहिली इलाकों में शाम ढलते ही वो महफिलें सजती हैं कि जिनको बयान ही नहीं किया जा सकता। अखबार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन महफिलों में मर्दों के हमरा ख़ातीन भी मौजूद होती हैं। अखबार ने एक साहिली रिजॉर्ट पर डीजे के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले एक नौजवान की गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि उस 31 साला नौजवान का कहना था कि आज़ाद ख़याल ख़ातीन को महफूज मकाम फराहम किया जाए तो हर तरह की पार्टियों में शिरकत पर आमादा दिखाई देती हैं। ये अरब शहजादे और इनके हवारी ऐसी महाफिल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी कही जा रही है कि ये तमाम तर लोग सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर अपने आप को इस तमाम तर सूरत हाल से बचाते हैं जिसका उन्हें सामना सऊदी अरब में होता है, और बाज़ दफ़ा तो ये तमाम तर लोग वहाँ से किसी और जानिब यानी किसी दूसरे मुल्क भी रुख कर लेते हैं। शहज़ादे कई किस्म के होते हैं, जैसे ख्वाबों का शहज़ादा, कहानियों का शहज़ादा, तारीख़ का शहज़ादा, रोड का शहज़ादा, कतरी शहज़ादा और सऊदी शहज़ादा। ख्वाबों का शहज़ादा गाँव की गोरी से शहर की छोरी तक हर लड़की के सपनों में बसा होता है। खूबसूरती, वजाहत, बांका, सजीला और छैल छबीला होना तो उसकी सानवी खसूसियात हैं। उसकी असल खासियत तो शहज़ादगी है, जिसके साथ महल, खुद्दाम और कनीज़ें खुद ही ख्वाब में चली आती हैं। जब ही तो उसके सपने देखे जाते हैं, वरना कभी आप ख्वाबों का शायर, ख्वाबों का अदीब, ख्वाबों का क्लर्क, ख्वाबों का मैकेनिक सुना? इन सारों का काम ख्वाब में आना नहीं, मुस्तार ली हुई सजी सजाई कार पर आकर ख्वाब देखने वाले को ख्वाब से निकालकर सास नंदों भरी हकीकत में ले जाना होता है। शहजादों का ख्वाब देखते देखते बेचारी लड़कियां फूफी के बेटे, खाला के नूर नज़र या महल्ले के किसी अनवर अकबर जफ़र से ब्याह दी जाती हैं। कहानियों का शहजादा सिर्फ अपनी जान जोखम में डाल लिया करता था कि बच्चों के लिखारी को लिखने के लिए कोई कहानी मिल जाए। जब से बच्चों ने कहानियाँ पढ़ना छोड़ी हैं, उसकी जान भी छूट गई है। तारीख के शहजादों के दो ही काम थे, सल्तनत के कैश पर ऐश और बाप की मौत का इंतज़ार करना। उनमें भाईचारा ज़रा भी नहीं होता था। कमज़ोर शहजादा ताकतवर भाई का चारा बन जाया करता था। उनकी आधी ज़िंदगी कनीज़ों के पीछे दौड़ती और बाकी की ज़िंदगी भाइयों के आगे भागते गुजर जाती थी। रोड का शहजादा आपने अमूमन रिक्शों के पीछे लिखा देखा होगा। ये शहजादे सड़क को अपनी सल्तनत समझते हुए जिस शान से चलते हैं और उनके रिक्शों की गरजदार भराहट जिस तरह ललकारती है, इससे लगता है कि ये शहजादे फटा हुआ तिबले जंग बजाते कोई मुल्क फतह करने या बगावत फ़रोग़ करने जा रहे हैं। कतरी शहजादे को तो आप जानते ही होंगे। बतूत गालिब के बाद मशहूर तरीन ख़त उन्हीं का है। और अब बात हो जाए सऊदी शहजादे की। यूँ तो सऊदी अरब हर शाख पे है एक शहजादा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा की अमली तफसीर है, लेकिन शजरे हुकूमत की सबसे ऊंची टहनी पर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बराजमान हैं। उनके ऊपर बस बादशाह सलामत की डाली झोल रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तानी तनाजुर में समझने के लिए आसान तरीन तारीफ़ यह है कि वो मशरक़ वस्ता के गुल्लू बट हैं। अपनी मुमलिकत में सरकार से समाज तक और अर्ज़ सऊदिया से यमन तक उन्होंने हमारे गुल्लू बट ही की तरह बड़ी तेज़ी से तोड़ फोड़ की है। इस मामले में उनका जोश व जज्बा मजाज की नज़्म आवारा का अक्कास है। लगता है वो ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं कहते हुए आलम वहशत में या किसी दहशत में कुछ सोचे समझे बगैर जो करना हो किए जा रहे हैं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं की पैरवी करते हुए शहजादा वलीद बिन तलाल समेत सऊदी उफक पर दमकते बहुत से तारे नोच कर सऊदी कायनात के अंधेरे खला में फेंक चुके हैं। अरब इसका गुलशन फूंक दूँ, इसका शबिस्तां फूंक दूँ की फ़िक्र में है। अल्लाह खैर करे, क्योंकि इस नज़्म का अगला मिसरा है तख्ते सुल्तान क्या मैं सारा कसरे सुल्तान फूंक दूँ। शाह सलमान के इस बेटे की कार्रवाइयाँ और कारस्तानियाँ देकर कहने को दिल चाहता है कि अनोखा लाडला तोड़न को मांगे चांद, लेकिन वो अनोखे और लाडले ज़रूर हैं मगर बालक नहीं। इन हरकतों और उनके लिए मजाज की नज़्म की तशबीह से ये न समझे कि वली अहद साहब अहद की तरह जो कुछ तोड़ रहे हैं ये तोड़ फोड़ अहद तिफली का तकाजा है या हालत जुनू में हो रही है। भाई वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मैं सऊदी अरब को मोतदिल इस्लाम की तरफ लौटाने और अपने मुल्क को खुले समाज में बदलने की तगोदा कर रहा हूँ। ज़ाहिर है लूट पूट और उलट पुलट में बहुत कुछ तिलपट हो जाता है। वैसे वो समाज को जिस तेज़ी से खोल रहे हैं, लगता है कि इन कोशिशों से सऊदी मुआशरा यूँ खुलेगा कि मौसूफ की आँखें खुली की खुली रह जाएंगी और चौंक कर मसाहिब से पूछेंगे किसने खोला, कब खोला, क्यों कर खुला।
अपनी ममलिकत और रियाया को जदीद बनाने और समाज को खोलने के लिए शहजादे साहब कितने पापड़ बेल रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस खबर से भी हो जाएगा कि जनाब शेख लियोनार्डो डा विंची की तख्लीक करदा महंगी तरीन पेंटिंग के ख़रीदार हैं। 500 बरस पुरानी ये पेंटिंग उन्होंने 45 करोड़ डॉलर हदिया देकर ख़रीदी। किसी सऊदी शहजादे का पेंटिंग ख़रीदना ऐसे ही है जैसे कोई अमरीकी अदाकार मौत का मंजर या मरने के बाद क्या होगा जैसी किताब मुँह मांगी कीमत देकर हासिल करे। खैर, इससे अयाशी के ज़ुमरे में ही गिना जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको किसी हद तक पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं आई, नागवार गुजरी है, तो नागवारी की वजूहात भी बयान कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें बताइए भी कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं।